छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं और फटाफट से मानस सर से सवाल पूछते हैं। मानस सर, सवालों में सबसे पहले जो सवाल मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ पीडी गर्ग साहब जी का। ये पूछ रहे हैं कि गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग सर। एंड इनका सवाल है सर, एस्टर डीएम हेल्थ केयर पर इसमें फ्रेश बाय 1 साल के लिए कर सकते हैं क्या एस्टर डीएम पे? देखिए, ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते हमने एक ब्रेकआउट देखा था जब स्टॉक ने 670 के लेवल को ब्रेक किया था। अब अगर उसके आधार पे एक टारगेट सेट करने हो तो वो करीब करीब 870 75 तक के आते हैं, 775 तक के आते हैं। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें। खरीदारी, फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 650 के नीचे, 650 रुपए के नीचे लगाना है और 775 के टारगेट सेट करना है। ठीक है सर। नितेश सारंगी जी का सवाल है सर, ट्रांसरेल लाइटिंग, ये इन्होंने 785 का लिया हुआ है, इस पर कुछ गाइडेंस दे दीजिए सर। मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। ट्रांसरेल लाइटिंग आई थिंक एक्जिको सर, की बात कर रहे हैं आप। मैं इसका कोड बता देता हूं सर आपको। इन द मीनवाइल सर, आप एक्मे सोलर का चार्ट देखकर बता दीजिए। एक एक्मे, माफ की नहीं, एक्मे फिनट्रेड पूछा, ये तो 10 रुपए के नीचे का है सर। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दर्शकों से कि 10 रुपए से नीचे के सवाल हम जनरली नहीं लेते हैं। अ, इसका सर ट्रांस रेल के नाम से ही ये है, कोड है, मैं एक मिनट, ट्रांस 735 के RAIL, आसपास के प्राइस ट्रांस चल रहे रेल। हैं। हाँ, 735 सर, बिल्कुल। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले करीब 7-8 हफ्ते से हमने कुछ करेक्शन देखा है। हाई टॉप्स, जो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड था वो रिवर्स हुआ है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं। इम्पॉर्ट मूविंग एवरेजेस के नीचे निकला है। अब इम्पॉर्ट ये है कि 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक ट्रेड करें तब तक आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो 714, 714 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। लेकिन अब रिवर्सल के साइन तभी देखने को मिलेंगे जब स्टॉक 780, 780 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 780 रुपए के ऊपर निकलेगा तो रैली रिज्यूम होगी, क्योंकि उसके बाद आपको वापस मेरे ख्याल से 850 या 870 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए बने रहिए। 714, 714 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। एनके महेश्वरी साहब हैं सर, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के बारे में पूछ रहे हैं। इन दोनों पर राय दे दीजिए सर। एक के रिजल्ट्स कल आ रहे, एक के रिजल्ट परसों आ रहे। एचडीएफसी बैंक के सैटरडे को आएंगे, रिलायंस के कल आएंगे। आज हम हालांकि रिलायंस पर चर्चा भी करेंगे स्टॉक एक्सरे में विस्तार से, लेकिन आपका व्यू सर टेक्निकल। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक का व्यू पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन, और जब भी कंसोलिडेशन के जोन के बाहर निकलेगा, अपर बैंड को ब्रेक करेगा, 990 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर करीब करीब 30 रुपए की रैली दिखा देगा। अगर एक ट्रेड लेना हो तो एचडीएफसी बैंक में एक खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 974 का स्टॉप लॉस लगा लें। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। खरीदारी करंट लेवल्स पे नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो होल्ड करिए, 1350 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फ्रेश खरीदारी करेंगे 1400 रुपए के ऊपर। अगर 1400 के ऊपर निकलेगा तो फिर 1450 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे और उस केस में 1375 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ठीक है सर। अनुज सिंह जी का सवाल है सर, कैनरा बैंक यहाँ पर 114 के प्राइस के इन्होंने कुछ खरीदे हुए हैं। 6 मंथ्स का टारगेट क्या रहेगा कैनरा बैंक पर? देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, मेरा तो समझना है। क्योंकि देखिए, जो 2024 के हाइस थे उसके ऊपर भी स्टॉक निकला है। तो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो 118 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके रखिए। 150 पहला टारगेट होगा। लेकिन पोटेंशियल स्टॉक में अगर हम बात करें तो शायद 165 के लेवल्स को भी स्टॉक आने वाले 6 से 8 महीने में टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अरुण यादव जी का सवाल है सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर इसका टारगेट बता दीजिए। देखिए, अभी टारगेट देना थोड़ा मुश्किल है, बट केवल इतना बोलेंगे कि जो गिरावट थी वो थमी है। स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। 1275 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। फ्रेश खरीदारी 1400 रुपए के ऊपर बनेगी। अगर 1400 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1500, 1525 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। मोटिवेशनल के नाम से एक आईडी बना हुआ है, एटीजीएल पर सर सवाल पूछ रहे हैं हम, अदानी टोटल गैस पर। तो इस पर सर राय, बीच में चले थे जिस दिन सेबी की क्लियरेंस मिली थी, जबरदस्त चले थे सारे शेयर। अब फिर फुस हो गया एटीजीएल, सर क्या करें इस काउंटर पर?
देखिए डिसअपॉइंट तो किया है स्टॉक ने, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले स्टॉक ने अपने 200 वीक वीक एवरेज को ब्रेक किया था। एक प्राइस ब्रेकआउट 720 रुपए के ऊपर देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। अब अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको काम ये करना है कि 600 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 600 के नीचे जाए तो आपको पोजीशन से निकलना पड़ेगा। कभी कोई उछाल मिले तो भी यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे, और फ्रेश खरीदारी की बात करें तो शायद 700 रुपए से पहले तो नहीं करनी है। अगर 700 रुपए का आंकड़ा ब्रेक होगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी फ्रेश खरीदारी के बारे में सोचेंगे। ठीक है सर। एंजल वन, इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा? कल रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स से पहले ही काउंटर ने अच्छे मूव दे लिए। अभी क्या करें सर? देखिए व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक ने आज अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर सस्टेन कर रहा है। मेरा समझना है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तो 2530 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा। तो नेक्स्ट टारगेट 2820 से या 2880 रुपए तक के हो सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए, गिरावट पे खरीदारी भी करिए, और जब तक आप 2350 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट पे एंजल पे खरीदारी करके चलिए। ठीक है। रेणुका इसरानी जी हैं सर हमारे साथ। ये जानना चाहती हैं वेदांता के ऊपर सर। इन्होंने एंट्री 1 साल के विजन के लिए पूछ रहे हैं कि क्या ये सही टाइम है? अरे वेदांता की बात की, वेदांता की। वेदांता। हाँ वेदांता सर, वेदांता अनिल अग्रवाल जी वाली, मेटल जी वाली। जी, तो देखिए वेदांता में कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें मीडियम टर्म चार्ट पे, तो वो पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, 450 रुपए के स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जो टारगेट आपको सेट करने हैं वो 520 रुपए के आसपास के रहेंगे। ठीक है। हर्षित मंगल जी का सवाल है सर, अतुल ऑटो 511 रुपए के इन्होंने बाय किया हुआ है। इस पर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेंगे? देखिए कंसोलिडेशन है, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 470 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 470 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? तो मेरा समझना है कि स्ट्रेंथ तो आपको 540 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर 540 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होने में कामयाब होगा तो फिर रैली रिज्यूम होगी। उस केस में 600 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है, बट अभी के लिए स्टॉप लॉस लगा लीजिए 450 रुपए का, और बने रह सकते हैं स्टॉक। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है शंकर सिंह जी का, हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं सर, प्राइम मेंबर भी हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग शंकर जी। आइडिया फोर्ज सर, इन्होंने लिए हुए हैं 500 रुपए के। अभी क्या करें सर? देखिए कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, 20 एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट है 440 रुपए का, तो अभी फिलहाल के लिए पोजीशन में 440 का स्टॉप लॉस लगा ले। कभी कोई उछाल मिले 500 510 की रेंज में है तो वहां पर निकलने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी 560 रुपए 560 के ऊपर ही करें। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, ऑल वीडियो एंजॉय के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, बीएससी का। बीएससी पर सर 2420 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं कुछ शेयर। 6 महीने का विजन है इनका, क्या करना है? तो पहले देखिए डिस्क्लोजर है कि इसमें हमने अपने क्लाइंट्स को आज ही रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, आप बने रह सकते हैं। अगर आपके पास 6 महीने का टाइम फ्रेम है तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 2300 रुपए के आसपास है फिलहाल के लिए, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, मेरे ख्याल से जो पिछला हाई था 3000 के आसपास का, स्टॉक उसको टेस्ट करने की आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 2250 रुपए के नीचे लगाना है। ठीक है। विकास प्रधान जी का सवाल है सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 125 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि इसमें लॉस बुक करके पिरामल फार्मा या किसी और शेयर में शिफ्ट कर लें क्या? तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप इसी स्पेस में एनबीएफसी क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो दूसरे स्टॉक काफी ऐसे हैं जो जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। फिलहाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जहां तक बात है, ट्रेंड निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कल की रैली को देख के अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहें तो आपको एक स्टॉक 104 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर 116 118 के आसपास वीकनेस दिखे तो वहां पर स्टॉक से निकले तो बेहतर रहेगा। जहां पर दूसरे स्टॉक की बात है एनबीएफसी क्षेत्र के, जहां पर स्ट्रेंथ दिखती है वो चोला फाइनेंस है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन लगता है। और जो दूसरा है बजाज फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक चार्ट पे लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन लगते हैं। इन दोनों में निवेश करना आई थिंक ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। आकांक्ष महाजन जी का सवाल है सर, लेमन ट्री इसको करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? देखिए लेमन ट्री में अगर आपका टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहें तो इस
करेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 149 का स्टॉप लॉस लगा ले और 200 रुपए की टारगेट सेट कर ले। ठीक है। राहुल पटेल जी का सवाल है सर, KRBL 383 का लिया हुआ है, इसके बारे में बताएं क्या करना चाहिए इस पर। तो देखिए, केआरबीएल में कभी कोई बाउंस बैक मिले तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लगता है, इसलिए कभी कोई उछाल मिले, स्टॉक 410 से 420 की रेंज में आए तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। और अगर आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन स्टॉक में बनानी है तो वेट करना पड़ेगा। अगर 450 रुपए के ऊपर निकले तभी यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक पोजीशन लॉन्ग साइड पे बनाई जा सकती है। ठीक है। जेन टेक्नोलॉजी सर, अनीता पटेल जी पूछ रही हैं, इस पे क्या करना चाहिए। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकले, क्योंकि अगर आप चार्ट देखेंगे तो वीकनेस क्लियरली दिखती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें और 1700 रुपए से पहले खरीदारी ना करें। ठीक है। सुमन जी का सवाल है सर, सागर सीमेंट, इस पर क्या करना है, बाय कर सकते हैं इसको। स्टॉक का नाम प्लीज रिपीट कर दीजिए। सर सागर सीमेंट, सागर इसको बाय सीमेंट। कर सकते हैं क्या। सागर सीमेंट में खरीदारी नहीं, देखिए जगह सही है जहां पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। स्टॉक करीब करीब 300 रुपए से करेक्ट हो रहा था, 240 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और 235 रुपए पे 200 डे मूविंग एवरेज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन खरीदारी कंफर्मेशन पे करेंगे, अगर 260 रुपए के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें, 260 के ऊपर निकले तो 240 का स्टॉप लॉस लगा ले और फिर से आप 300 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है RCF पर सर, एक हमारे दर्शक हैं ल्यूमिनाती जी, इन्होंने इस नाम से आईडी बना हुआ है, आई डोंट नो ये उनका नाम है क्या है। 210 रुपए के RCF लिए हुए हैं इन्होंने, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, पूछ रहे हैं कब निकलना है। आरसीएफ लिए, ओके। 210 रुपए का लिया हुआ है, ओके, काफी ऊपर का प्राइस लिया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 140 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अब इस कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकले, अगर 165 रुपए के बाहर निकलेगा तो फिर आपके जो बाइंग प्राइस है वो बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन आपको स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए 140 रुपए का जरूर से लगाना है। प्रकाश भिड़े जी बोल रहे हैं सर, मेरा सवाल ले लीजिए। आप मेरा सवाल नहीं ले रहे हैं सर, सवाल नहीं पूछा आपने अभी भी, आपने केवल ये बताया कि सवाल नहीं ले रहे, लेकिन सवाल तो भेज देते सर। मेरा सवाल आपसे है, फटाफट से भेज दीजिए प्रकाश जी, अभी भी चांस है, अभी मैं शो में हूँ अभी, करीब हम आधा घंटे और क्वेरीज लेंगे, तो आप फटाफट से अपना सवाल भेज दीजिए, आपका सवाल लिया जाएगा। अ, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, लेमन ट्री पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कृपया बार बार सवाल ना पूछे, क्योंकि लेमन ट्री अगर जिन दर्शकों का रिपीटेड सवाल भी है उसको पीछे जाकर हम ले लें, पीछे जाकर आप देख सकते हैं सवाल को। सर ओबरॉय रियलिटी, चमन यादव जी का सवाल है, इस पे क्या करना चाहिए, आपका व्यू। देखिए, मेरे ख्याल से जो दूसरे रियल एस्टेट स्टॉक है वो ज्यादा बेहतर लगते हैं। ओबराय रियल्टी में बॉटम बना है, लेकिन अभी तक रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आया है, और रिवर्सल का कंफर्मेशन आएगा 1750 रुपए के ऊपर। आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहिए, 1550 का स्टॉप लॉस लगा ले, लेकिन फ्रेश खरीदारी 1750 के ऊपर करेंगे, 1600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे उस केस पे, और फिर आप 2000 के टारगेट सेट कर सकते ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है मनीषा सिंह जी का, सर आदित्य बिरला फैशन, इसमें इसके बारे में बता दीजिए सर, इस पर क्या एंट्री या एग्जिट लेवल रहेंगे। हैं। तो देखिए, आज कल रिकवरी देखने को मिली थी, बट फिर भी अभी खरीदारी ना करें, क्योंकि ये जो रेंज है 84 से 86, इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। अगर 86 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे, अगर 86 के ऊपर निकलेगा तो 82 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 95 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। ठीक है। निष्ठा श्रीवास्तव, सर ये पूछ रहे हैं कि क्या यथार्थ हॉस्पिटल में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या। तो देखिए, यथार्थ का पैटर्न तो काफी पॉजिटिव था। मैं आपको एक मिनट चार्ट करके बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो पैटर्न है वो काफी पॉजिटिव है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक ने दिखाया है। मेरे ख्याल से अगर आप एक पोजिशन ट्रेडर है तो आप यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 735 रुपए 735 के नीचे लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे तो मेरा समझना है कि कहीं ना कहीं 1000 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है।
ठीक है, तो यथार्थ हॉस्पिटल पे एंट्री के लिए आपको मैम राय मिल गई है। अगला सवाल हमें मिला है एम के डिजाइनर के नाम से। इनका सवाल है सर, अमाल लिमिटेड, AMAL, ये कंपनी के शेयर इन्होंने 950 रुपए के लिए हुए हैं। ये अतुल ग्रुप की कंपनी है सर। लॉन्ग टाइम के लिए क्या इसको ऐड रख सकते हैं? पवन बत्रा जी हैं पंजाब पानीपत से। इनका सवाल है सर, AMAL, अमाल लिमिटेड, या 10% डाउन सर्किट लगा हुआ है। तो देखिए, अगर हम स्टॉक के चार्ट देखें तो तकलीफ में लग रहा है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक ने रिकवरी दिखाई थी लेकिन स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और गिरावट में वापस एक सपोर्ट, जो कि बहुत ही अहम सपोर्ट था 850 रुपए का, उसके नीचे फिसला है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 735 रुपए का होगा, शायद उसके नीचे फिसलेगा तो फिर आपको 650 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो बिल्कुल अवॉइड करिए, इस गिरावट में खरीदारी ना करें। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, आप बिल्कुल बने ही रहना चाहते हैं, तो 735 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। ठीक है। साक्षी पाल जी का सवाल है सर, अनंत राज, यहाँ पर 723 रुपए के इन्होंने खरीदे हुए हैं। टारगेट है इनका 800। अब ये पूछ रहे हैं कि इनका क्वेश्चन है, बड़ा लंबा क्वेश्चन दिया, इज देयर एनी होप ऑफ रिकवरी नाउ दैट QIP इज क्लोज? सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन इन हाई लॉसेस। ओके सर, QIP के बाद ये काउंटर पिट गया। अब QIP में एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताऊं साक्षी जी, की आपको दिखता है कि QIP का प्राइस मान लीजिए 800 है, 900 है, जो भी फॉर एग्जांपल ऊपर का प्राइस है। कई बार क्या होता है कि उसमें QIP में डिस्काउंट होता है, जो कि हम लोगों को अक्सर पता नहीं लगता है। तो वो डिस्काउंटिंग जो होती है वो कई बार बैकडोर भी होती है, कई बार फ्रंट पर भी पता लग जाती है। तो ये थोड़ा सा शेयर के प्राइस को निर्धारित करती है कि QIP देखने के लिए लगेगा कि महंगे प्राइस का, लेकिन वो एक्चुअल में थोड़ा सस्ते प्राइस का भी होता है, तो उसका पता लगाना पड़ता है। इसलिए काउंटर थोड़ा सा परेशान आपको कर रहा है। मानस सर कैसे देखें इसको अब? तो देखिए, अनंत राज की जहां तक लगता है मानस सर से संपर्क थोड़ा सा हटा है। स्टॉक तो में अनंत लगते राज साइन पर दिए हम थे जब बात कर रहे स्टॉक थे। ने वीकली बैठा है, तो ऐसा होता है गिरावट। आपको ऑडियो आ रहा है मेरा? जी मानस सर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ आपका वॉइस का, लेकिन अब आप ठीक से दिख भी रहे हैं सर। अब मुझे जी लगता है आपकी वॉइस आ जाएगी। अनंत राज पर सब प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए। जी। तो देखिए, अनंत राज में रिवर्सल के साइन देखने को मिले थे पिछले हफ्ते, जब एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट पे बना था। उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। शायद गिरावट थोड़ी और बढ़ेगी, लेकिन अगर आपके पास मीडियम टर्म के आउटलुक के हिसाब से पोजीशन है, मेरे ख्याल से बने रहिए। शायद 600 और 620 की रेंज को स्टॉक ब्रेक नहीं करेगा, तो 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जैसा राम मून जी, ये बोल रहे हैं कि सर इनके पास NBCC के 96 की रेट के शेयर पड़े हुए हैं। सर कैनरा बैंक मून साहब मैं ले चुका हूं एक दर्शक का, तो अभी हमने व्यू उस पर क्लियर हुआ है। NBCC का सवाल, 96 की रेट पर इन्होंने लिए हुए हैं सर, 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? तो देखिए, बने रही है एनबीसीसी में, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। मेरे ख्याल से हमें ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक 117-18 के ऊपर निकलेगा तो 130 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। तो बने रहिए, 104 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है LG पर, दिनेश कुमार जी का सवाल है। मानस सर देखिए, आई नो कि आपके पास चार्ट और डेटा तो नहीं होगा, लेकिन काउंटर ने तो धूम मचा रखी है LG ने। जिन जिनको मिला उनका लकी गोल्ड हो गया एक तरह से। अ, अभी इसको चार्ट पर देख के सर, आई नो कि थोड़ा टफ होगा क्योंकि इंट्राडे 2 दिन के चार्ट है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ क्या लग रहा है सर, खबरें अगर आपने सुनी हो अपने सर्कल में कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या आपका अपना एक कुछ व्यू हो प्री IPO या कुछ भी, सर LG में क्या करें? देखिए, चार्ट्स को रीड करना बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम 2 दिन पहले के कैंडल को देखें तो हमें पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी शॉर्ट टर्म के लिए। जो 2 दिन पहले का एक कैंडल था, उसमें 1650 का लो बना था और 1750 का हाई बना था।
अब आपकी रेंज यही है, अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो 1750 के ऊपर करनी है, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1650 के नीचे आपको लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना है। अगर 1650 के नीचे फिसलेगा तो शायद आपको 100 रुपए का डाउन साइड देखने को मिलेगा। इसलिए ट्रेडिंग का व्यू मैं दे सकता हूँ, मीडियम टर्म का लॉन्ग टर्म का तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर। स्वतंत्र मिश्रा जी का सवाल है सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसमें क्या करें? 60 रुपए पर इन्होंने लिए हुए हैं, टारगेट बता दीजिए। तो देखिए, मैं डिस्क्लोजर है कि इस पे रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। स्टॉक ने कल एक ब्रेकआउट दिखाया था और काफी लंबे समय के बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला था। हालांकि ऊपर की तरफ आज सस्टेन नहीं हो पाया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए थोड़ा अप्रोच आपकी कॉशियस रहेगी। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो आपको 5650 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। अगर 5650 के नीचे जाएगा तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 60 रुपए के ऊपर सस्टेन कर गया, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो फिर उसके ऊपर आपको कम से कम 10 रुपए की रैली स्टॉक दिखा देगा। अबिता देवी जी का सवाल है सर, ग्रेविटा इंडिया, इसमें कोई स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए ग्रेविटा में। नहीं, देखिए, ग्रेविटा का पैटर्न निगेटिव है। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। जो भी सपोर्ट अगर आप देखें चार्ट से बनता है तो वो कहीं ना कहीं ब्रीच जरूर होता है कुछ दिनों में। तो मेरा समझना है कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें लॉन्ग पोजीशन से। और आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन बना रखी है आपने, उसमें स्टॉप लॉस 1530 का जरूर से लगा लें। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है जेके लक्ष्मी सीमेंट पर सर, 860 की बाइंग है, एवरेज कर सकते हैं क्या जेके लक्ष्मी सीमेंट को? नहीं, मेरे ख्याल से अभी एवरेज करने का सही समय नहीं आया है। जगह सही थी जहां से स्टॉक ने 2 दिन पहले रिवर्सल दिखाया। बट फिर भी अगर खरीदारी करें तो 890 रुपए के ऊपर करें। अगर 890 के ऊपर जाए तभी स्टॉक को में फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 810 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। हम्म। एक हमारे दर्शक हैं गोपिका नंदा चट्टोपाध्याय जी, इनका सवाल, पहले तो नमस्ते सर, आपको भी बहुत बहुत स्वागत सर। आप शायद मेरे शो में पहली बार सवाल पूछ रहे हैं या मैं आपका सवाल पहली बार ले पा रहा हूँ। HDFC AMC, इस पर राय लेना चाहते हैं सर, करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस या शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर ये इसको होल्ड भी करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या राय रहेगी? तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो कंसोलिडेशन पिछले करीब 10-12 हफ्ते से देख रहे हैं, उसकी वजह से एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और जब भी हमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, स्टॉक 5950 के ऊपर निकलेगा, तो उसके ऊपर रैली रिज्यूम हो जाएगी। और शायद अगर हमें करीब 6 महीने के टारगेट सेट करने हो तो वो 6600 के आते हैं। तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 5350 के नीचे लगाना है फिलहाल के लिए। ठीक है। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है KNR कंस्ट्रक्शन पर, देवेश बिष्ट जी का। इस पर क्या करें सर, कंस्ट्रक्शन कंपनियां बड़ी सुस्त चल रही हैं, भले ही वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन हो, NCC हो, KNR हो, ये सभी सुस्त हैं। हालांकि हम समझते हैं कि मानसून का पीरियड रहा था जुलाई सितंबर का, तो रिजल्ट से तो ज्यादा उम्मीदें नहीं होंगी, लेकिन अभी अब तो ठीक है सर, अब तो विदाउट मानसून वाला पीरियड है, अक्टूबर दिसंबर, कैसे प्ले करें सर? देखिए, 400 वीक है स्टॉक में। वीकनेस लगातार बनी है। जब भी रिकवरी देखने को मिलती है तो 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाता है, वापस पिछले लोज को ब्रीच कर जाता है। तो ट्रेंड निगेटिव है। खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक 230 रुपए के ऊपर ना निकले। आपके पास जो पोजीशन है उसमें स्टॉप लॉस जरूर से लगा ले। स्टॉप लॉस आपको 180 रुपए के नीचे लगाना है। अगर 180 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। ठीक है मानस सर, 11:31 हो गए हैं सर, बस अब आखिरी सवाल यही रहेगा कि आपकी कोई टॉपिक सर। तो देखिए, 2 रिकमेंडेशन है। पहले तो VBL वरुण बेवरेजेस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक हम्म। ने काफी समय के बाद रिवर्सल के साइन दिखाए हैं, हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो VBL में खरीदारी करने की राय रहेगी। 449 के स्टॉप लॉस से 470 की टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। जो दूसरा स्टॉक है वो सोना कॉम्स का है। सोना कॉम्स से अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। पिछले 3-4 दिनों में हमने अच्छी खासी रैली देखी, लेकिन स्ट्रेंथ तो अभी भी है। और मेरे ख्याल से स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो 460 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 495 के टारगेट के लिए। ठीक है। तो वरुण बेवरेजेस और सोना कॉमस्टार, ये दो कॉल मानस सर की तरफ से जहां पर की बाय करने की सलाह। ठीक है मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय थैंक देने यू के लिए, विवेक जी, थैंक यू थैंक यू। सो मच मानस सर। आगे बढ़ते हैं अब, हमारे साथ
पीएसडी कैपिटल के हेड प्रदीप हल्दर साहब जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या हाल? गुड मॉर्निंग। ऑल गुड सर। थैंक यू फॉर अगेन हैविंग मी ऑन योर शो एंड गुड मॉर्निंग आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। प्रदीप जी, कैसे देख रहे हैं इंडेक्स को? अब देखिए जिस तरीके का रैली मार्केट में चल रहा है, लग रहा है कि एक बार नेक्स्ट 25,450 का एक रेसिस्टेंस को भी क्रॉस हो गया। आज एक बार अगर क्लोजिंग आ जाता है आज कल में, नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 25,650 700 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और कहीं ना कहीं मेरा टारगेट 27,500 28,000 है, तो 25,000 के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 को एक स्टॉप लॉस लगा के आप 27,500 28,000 तक रैली को आप इंजॉय कीजिए। और बैंक निफ्टी पे भी मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 57,800 58,000 ऑन द वे, कमिंग सून, ऑल टाइम हाई ऑन द वे। जी ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पर प्रदीप जी की राय मिली है, और बैंक निफ्टी पर तो काफी बुलिश दिख रहे हैं प्रदीप जी। ठीक है प्रदीप जी, आगे बढ़ते हैं। मैं सवाल ले रहा था, दर्शकों की क्वेरीज पर हम वर्क कर रहे थे। श्रुति जी बोल रही हैं सर, खाली इंडेक्स ही ऊपर भाग रहा है, शेयर कब भागेंगे? अभी भी पोर्टफोलियो रेड है। प्रदीप भाई, एक ये मिड कैप स्मॉल कैप का इंडेक्स भी देख लीजिए लगे हाथ तो, क्योंकि ज्यादातर लोग तो उन्हीं शेयर्स में, मिड कैप स्मॉल कैप के, उसमें क्या रुझान बन रहा है? अब देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा। जिस तरीके से लास्ट कुछ 5 दिनों में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, धीरे धीरे एक बाउंस बैक आ रहा है। अब ये बात तो सच्चाई है कि निफ्टी कुछ स्पेसिफिक एंड बैंक निफ्टी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की वजह से चल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप दोनों में अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शंस है, वॉलेटिलिटी भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा अभी भी। अब देखेंगे ऑलमोस्ट S&P BSE जो स्मॉल कैप है 53,290 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार डिप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 52 के आसपास। सो बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम, अनदर 3 से 4 हफ्ता लग सकता है। धीमे धीमे चल रहा है सर, थोड़ा टाइम लगेगा अभी भी। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है आशीष चक्रवर्ती जी का, ये पूछे हैं सर, वेल्सपन लिविंग 131 रुपए के लिए हुए हैं, 3 महीने का व्यू है, क्या करे सर? कोई स्टॉप लॉस वगैरह बता दीजिए। और वैसे भी प्रदीप जी देखिए, अब यूएस से दोबारा बातचीत शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप भी वहां से बात कर रहे हैं कि हम तो रशिया से क्रूड भी नहीं खरीदेंगे। पीएम ने ऐसा आश्वासन दे दिया है। तो यूएस के साथ अगर रिश्ते सुधरते हैं, इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही यूएस को, वेल्सपन लिविंग का, तो क्या ये काउंटर चलेगा? देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो अभी भी एक रेसिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 131 130 के आसपास का एक रेसिस्टेंस बन के रखा था लास्ट टाइम भी। तो 130 को क्रॉस करने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 130 को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 130 क्रॉस होता है, देन एक बार आपको 155 160 तक एकदम कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो 130 के लिए एक बार वेट करके जाइए, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है कि 130 बहुत जल्दी क्रॉस होने वाला है। बाकी जिनके पास पोजीशन है, बहुत शानदार स्टॉक है, बने रहिए। 105 7 के आसपास एक इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वाला भी आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन 130 के ऊपर क्लोजिंग आने पे 155 60 तक लगातार चल सकता है। जी ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है KDDL। ये 2556 चल रहा है, 3,000 रुपए का लिया हुआ है माही सिंह जी ने। पहले तो जय सिया राम माही जी। 3,000 पर सर कुछ शेयर लिए हुए हैं, 3 महीने का विजन है, लॉस हो रहा है, लॉस तो काफी हो रहा है, करीब 450 रुपए पर शेयर का हो रहा है। सर क्या करें इसमें? देखिए, अभी भी जिस तरीके का ब्रेकडाउन आया है और टॉप से नीचे आ रहा है, एक बार मुझे लगता है कि 2,300 तक आना चाहिए। 2,300 के आसपास एक बार मुझे लगता है कि फिर से एक बार बेस बनेगा। ओवरऑल देखा जाए तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पे हो रहा है बहुत टाइम से। ऊपर के साइड में 2,750 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, और नीचे के साइड में एक बार 2,250 2,300 के आसपास का एक सपोर्ट है। तो एक बार 2,300 ऑन द वे है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। बाकी आप एक बार चाहो तो एग्जिट करके भी जाइए। मैं कोई अभी इमीडिएट लेवल पे स्टॉक मोमेंटम नहीं देख पा रहा हूँ। जी ठीक है सर। तो इमीडिएट बेसिस पर अभी मोमेंटम नहीं दिख रहा है सर, लेकिन BLS इंटरनेशनल बाय कर सकते हैं क्या? इसमें मोमेंटम दिख रहा है क्या? सर, इन्होंने जिन्होंने भी सवाल किया है, मुझे लगता है कि कल से वो ये सवाल कर रहे हैं। और आपने कल 2 बार लिया था, उससे पहले जो कमेंट भी आया था मैंने देखा था, उसके बाद सुमित जी से भी पूछा था। सो बेसिकली ये मेरा कल का भी जो राय था आज भी सेम रहेगा। मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन इसमें आ चुका है। सो अभी मुझे लगता है कि बाई नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने कल भी बताया था,
299 300 के ऊपर एक बार सस्टेन हो जाता है तो ये जो ब्रेकडाउन वाला सिचुएशन है, ये जो फेस है कंप्लीट हो जाएगा। तो हम टेक्निकल के आधार पे तब ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 300 के ऊपर जाने पे इसका बेस बन जाएगा, एक सपोर्ट भी क्लियर कट दिख जाएगा। लेकिन आज का जो 2% आप हुआ है, एक कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, मतलब फिर से एक बार 280 के नीचे भी आ सकता है। तो ऐसा कोई कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। 299 के ऊपर एक बार सस्टेन होने दीजिए, एक बार वीकली क्लोजिंग होने दीजिए, फिर से एक बार 299 के ऊपर मुझे लगता है कि 370 एंड 400 के तरफ ये स्टॉक जाने का हाई पोटेंशियल रहेगा। लेकिन एक बार वेट कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी हुआ है 2 बार, कि 2024 में एंड जुलाई 24 में भी हुआ है, और उससे पहले जनवरी में भी हुआ था कि 280 के आसपास से हर बार बाउंस बैक आया है। तो इसका जो कंफर्मेशन है 299 के ऊपर होगा जी। जी बिल्कुल सर। कई बार क्या होता है, सवाल तो हमें पता होता है लेकिन दर्शक के नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि इन्होंने सवाल पूछा था या नहीं पूछा था। कई सवाल ऐसे आते हैं जो कि हमें भी पता होता है कि रिपीटेटिव है, और ये थोड़ा सा समस्या है। अब एक सवाल हमें मिला है राहुल पटेल साहब का, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में क्या राय है सर, उसके बारे में बता दीजिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ये थोड़ा स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है काउंटर पिछले कुछ समय से सर। देखिए, एक रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 978 के अराउंड, और लास्ट टाइम जो टॉप भी बनाया था उस दिन का ऑलमोस्ट 965 से लेकर 970 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि अभी जिनके पास पोजीशन है बने रही, एक बार जैसे ही 970 को क्रॉस करेगा फिर से मुझे लगता है कि 1250 1300 ऑन द वे है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत ही इसमें वैल्यू अभी आना, अनलॉकिंग होना बाकी है, तो बने रहिए और फ्रेश भी बाय करके जा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर में जी। हम्म। एक सवाल सुजलॉन पर सर, सुजलॉन पर भी अब देखिए डेली सवाल आता है और लेना ही पड़ जाता है। हम भी सोचते हैं कि चलिए ठीक है, जो दर्शक दिल में दबाए बैठे हैं सुजलॉन पर सवाल नहीं पूछे, सबको उत्तर मिल जाएगा। सर सुजलॉन पर आपकी राय। देखिए, सुजलॉन को लेके मैं बहुत टाइम से नेगेटिव था, लेकिन मैं कल से इसमें पॉजिटिव हुआ हूँ, क्योंकि मैंने फंडामेंटल इसका स्टडी भी किया है। मुझे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है। अब मैं नेगेटिव इसलिए था क्योंकि 68 70, मैंने 74 से मैं सेल कॉल दिया था इसका, और स्टोरी सेम है, वही सुजलॉन है, बस 70 का प्राइस आपको 50 में मिल रहा है। अब मेरे हिसाब से अभी ये 47 से 52 51 एक अट्रैक्टिव जोन है। थोड़ा बहुत वेट कीजिए, देख के बाय करना स्टार्ट कीजिए। इस केस में 42 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, फिर से टारगेट रहेगा 74। एंड मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा नीचे आ चुका है। अभी कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे बेस बनेगा, उसके बाद फिर से भागेगा। तो ऊपर से जितना नीचे आना था, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द करेक्शन कंप्लीट है, 30% और थोड़ा बाकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक बार पोजिशन बना के जाइए। ठीक है। केतन जी का सवाल है सर, बंधन बैंक का, इसमें 190 का इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, ठीक है डिसीजन? देखिए, लॉन्ग टर्म आपने क्यों होल्ड किया, आई डोंट नो, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट 6 साल से 6% भी रिटर्न बंधन बैंक ने दे नहीं पाया। इनका जो एक एमडी था चंद्रशेखर घोष जी, उनका चेंजेस, मैनेजमेंट बदला, उसके बाद अभी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी आया है, लेकिन तब बैंक अभी भी नहीं चल रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई है अभी, बंधन बैंक देखिए 161 के आसपास ही है। लास्ट 7 8 साल में 5 6% भी रिटर्न दे नहीं पाया, और अलग अलग बिजनेसेस में ये लोग आए हैं। सो अल्टीमेटली कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। सिंपल है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, और कोई बैंक अगर ऑल टाइम लो के आसपास है, या तो ऑल टाइम लो से थोड़ा बहुत 20 से 30 रुपया ऊपर है, तो ये आप सोच लीजिए, साइकोलॉजी है ये, कहीं ना कहीं आपको और मुझे नहीं पता, मार्केट को पता है। सो वी नीड टू फॉलो द स्मार्ट मनी। मुझे लगता है कि और थोड़ा अगर बैंक निफ्टी ऊपर आता है तो उस केस में आपको 188 190 का प्राइस मिलेंगे, उसमें आपको बेचना है, बाई नहीं करना है बंधन बैंक। ठीक है सर। टाटा मोटर के शेयर कब शो करेगा, आशुतोष जी पूछ रहे हैं सर। इसमें आप ब्रोकर से बात करते रहिएगा, जैसे ही हमें भी अपडेट मिलेगा हम बता देंगे कि टाटा मोटर का जो डिमर्ज वाला शेयर है वो कब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। एक सवाल मिला है रीना परमार जी का, काफी दिनों बाद रीना जी मिली हैं। गुड मॉर्निंग रीना जी। इनका सवाल है सर, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज पर 463 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इस पर क्या कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आप बने रहिए, जिस तरीके का रैली यहाँ पे आ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार इस काउंटर 560 570 भी पॉसिबल है। और बेस बहुत अच्छे से बनाया, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट लगातार लास्ट 4 से 5 हफ्ता पास्ट में
कंटिन्यूअसली हायर हाई क्लोजिंग देखने को मिल रहा है और चार्ट में भी ब्रेकआउट है। एक बार कंसोलिडेशन में आपको 435 450 भी मिल सकता है कभी भी अगर मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आता है, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम जैसा सिचुएशन है नहीं, होल्ड करने का सलाह रहेगा। आई बिलीव बहुत जल्दी ये काउंटर आपको 560 550 का टारगेट के लिए आपको बने रहना चाहिए, और एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए 415 के आसपास। ठीक है। प्रवीण ब्लॉग्स के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर। वेल्सपन लिविंग पर मैं बात कर चुका हूं। मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं। एरिस इंफ्रा पर 500 शेयर है, 165 रुपए के, टारगेट क्या होगा शॉर्ट टर्म का? देखिए पर्टिकुलर कितना सर, कितने में बताया आपने? 165 के एरिस इंफ्रा। होल्ड करने का सलाह रहेगा इसमें सर, फिर से रैली आ रहा है। अब जिस तरीके से नीचे आया था एक रिकवरी जोन पे है और डिमांड आ रहा है, एंड कैरी फॉरवर्ड बाइंग अगर आता है एक बार स्टॉक में 195 एंड 200 के ऊपर जाने के लिए भी रेडी हो सकता है। सो फिलहाल अभी तो जो स्ट्रक्चर है इस हिसाब से मुझे लगता है कि उनको बने रहने का सलाह होगा। 195 200 ऑन द वे कमिंग सुन, और हाई पोटेंशियल है एक बार 200 टच करना। हम्म, देखिए एक सवाल बार बार आ रहा है एलजी पर। मैं वैसे मानस सर से तो राय ले चुका हूं, लेकिन एलजी ऐसा शेयर है, मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा। प्रदीप भाई आप बताएं एलजी में अभी क्या करना है? आप देखिए मेरे हिसाब से ऑलरेडी एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन यहाँ पे हुआ है। अगर आपका मिनिमम 3 से 4 साल का व्यू है, आप बने रहिए। एटलीस्ट 2 साल का व्यू है तभी बने रहिए। 2 साल से कम अगर आपका व्यू है तो फिर आपको, मैंने कल भी बताया था, 1620 25 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आई बिलीव उसके नीचे आने पे थोड़ा बहुत और आपको सेलिंग प्रेशर उसमें हैवी होते हुए दिखाई देंगे और थोड़ा नीचे मिलेगा। सो एक तो चीज दिमाग पे क्लियर करके चलिए, लिस्टिंग गेन बहुत बढ़िया आया है। प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो। अगर आपका व्यू नहीं आपको रखना है तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली इसमें ब्रांड वैल्यू है, इसमें इसीलिए मार्केट ने रिवॉर्ड भी किया है। ब्रांड वैल्यू है, फंडामेंटली इसमें बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। 2000 के ऊपर भी टारगेट पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि लिस्टिंग हुआ है न्यू और डेटा ज़्यादा अवेलेबल हुआ नहीं है, तो इसीलिए मैं एक बार आपको 1620 मैक्सिमम, आप 1600 इससे नीचे आपको नहीं देखना है। आप इसके नीचे जाने पे ये थोड़ा कंसोलिडेशन भी कर सकता है। तो मैक्सिमम थोड़ा और लंबा स्टॉप लॉस मैं दे देता हूं आपको 1600 के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जिनके पास भी पोजीशन है मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, और ऐसे एग्जांपल हमने बहुत अलग अलग स्टॉक्स पे देखा है। एचडीबी फाइनेंस भी हमने देखा है, मैंने 810 का स्टॉप लॉस बताया था, आज तक ऊपर आया नहीं, फिर से वो नीचे आने के बाद अभी भी सर्वाइव वो कर रहा है बहुत नीचे। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हुआ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ हुआ, बहुत अलग अलग स्टॉक के साथ होता है। तो इसीलिए मुझे नाम पे नहीं, फंडामेंटल पे नहीं, मुझे प्राइस एक्शन के साथ देना है, और आपको भी मुनाफा होगा ऐसे तरीके से सोचने पड़ी। मुझे लगता है कि 1600 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 1 2 साल का व्यू है तो बने रहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है राम प्रताप जी का मॉस्शिप पर। मॉस्शिप पर अपना व्यू दे दीजिए। सर वन ऑफ माई टॉप मोस्ट फेवरेट काउंटर है, और 250 भी बीच में आया था थोड़ा बहुत करेक्शंस में, और हमने बार बार बताया था कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि मॉस्टिप 300 पार एंड उसके अबव भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। सेमीकंडक्टर थीम है, बढ़िया है। हमने मल्टीपल टाइम्स रिकमेंड भी किया, कॉल भी दिया, तो जितना जैसा मेरा व्यू था 300 के ऊपर कमिंग सुन, तो इस बार मॉस्टिप 300 पार होने वाला है, बने रहने का सलाह होगा। ठीक है। राम प्रताप जी पूछ रहे, माफ कीजिएगा, गीतू जी पूछ रही हैं डेल्टा वाटर। इस पर आपका कोई शॉर्ट टर्म टारगेट है क्या सर? डेंटा वाटर का ना एक रिसेंटली ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन होने के बाद अभी भी रैली नहीं आ रहा है इसमें, तो मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर और थोड़ा इसमें पेंडिंग है। 400 पास, 400 के आसपास जाने के लिए एक बार रेडी हो रहा है, वहां पे एक बार आपको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हाईली पॉसिबिलिटीज है वहां से एक बार बाउंस बैक आपको दिखा जाए, और 385 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए आप। ठीक है। कमरुद्दीन कमरुद्दीन हसमत अल अंसारी जी ये बोल रहे हैं मैं सऊदी अरब से हूँ। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है सर। और इन्होंने शेयर लिया हुआ है एलिवस लाइफ, 198 का लिया है, प्राइस 950 चल रहा है। एंड बजाज, बजाज सर पूरा नाम लिखना था, बजाज के तो बहुत सारे शेयर हैं, मैं कौन सा बजाज ढूंढूंगा। लेकिन मैं एलिवस लाइफ आपका देख लेता हूँ। ये कितने रुपए का, इसको अमूमन हम ज्यादा ट्रैक नहीं करते हैं, इस काउंटर को 933 रुपए चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। प्रदीप भाई इस पर आपकी राय? ओके, 934 के आसपास है। ऐसे स्टॉक्स में एक बार 5 मिनट का चार्ट निकालो यार, इसमें वॉल्यूम नहीं आता है। सो ये एक दिक्कत है, वॉल्यूम नहीं आता है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम का इसमें प्रॉब्लम है।
तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम आप 9-10 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, और बाय करने का सलाह मैं नहीं दूंगा। हम्म, ठीक है। फॉर्मूला एक सवाल मिला है संजीव गर्ग जी का, सिगाची और गॉडफ्रे फिलिप्स का क्या फ्यूचर है? सिगाची राइट। सिगाची, सिगाची और गॉडफ्रे फिलिप्स। सिगाची इंडस्ट्री सर, ये देखिए 38 रुपए वाला। सिगाची देखिए अभी 38 के आसपास अभी प्राइस है, और 33 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है। तो 33 कभी भी अगर ब्रेक होता है इसके नीचे, आपको बेच देना है। और मुझे लगता है कि सर ऑलरेडी इसका पैटर्न खराब है, तो किसी को फ्रेश बाई नहीं करना है। ठीक है, और गॉडफ्रे फिलिप्स में सर? ओके। सर ये बहुत बढ़िया कंपनी है, एक आप ट्रेंड में है। 3750 3900 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 3150 के आसपास एक बार हो सकता है कि आ जाए। तो वहां से सपोर्ट लेने के बाद फिर से स्टॉक भागेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए, फंडामेंटल भी अट्रैक्टिव है जी। ठीक है सर। कल्याण ज्वेलर में एंट्री कब करें सर? देखिए कल्याण ज्वेलर्स अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी अच्छा खासा एक बाइंग जोन के आसपास ही है। एक बार आप अगर यहाँ पे बाय करके जाते हो तो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, वो है ऑलमोस्ट 410 के आसपास। तो 410 विल बी योर स्टॉप लॉस। बने रहिए, एक बार पॉसिबल है फिर से रिकवर करके 540 550 तक आ जाएगा। 550 के बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए। नूर अहमद साहब का सवाल है सर, एशियन पेंट 3026 की एवरेज का बाय किया हुआ है, सवाल बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ, बता दीजिए सर, क्या करना है क्या करना है? देखिए बहुत दिन से नहीं चल रहा है, और ब्रेकडाउन आया था चार्ट में, उसके बाद फिर से एक नीचे का सपोर्ट लिया है। और अभी का जो सपोर्ट है 2120 2120 विल बी योर स्टॉप लॉस। बने रहिए इनके साथ, और टाइम लगेगा। अभी आपने 3000 पे बाई किया है, तो मुझे लगता है कि 1.5 साल आपको वेट करना पड़ेगा मिनिमम। 1.5 साल अगर पेशेंस है मिनिमम, तो बने रहिए, एक स्टॉप लॉस लगाइए 2120 पे, और होल्ड करने का सलाह रहेगा। और फ्रेश एंट्री यहाँ पे किसी को नहीं करना है। ठीक है। दिवस सराफ जी का सवाल है सर, विक्रम सोलर, इस पर आपकी राय? जी विक्रम सोलार में मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जितना करेक्शन होना था हो चुका है। अभी धीमे धीमे यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिलने का, बाउंस बैक देखने के हाईली पॉसिबिलिटीज है। सो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। 330 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। नैन्सी जी हैं सर, पूछ रही हैं, पैसा लो 39 रुपीज का लिया हुआ है, और नेटवर्क 18 59 रुपए का लिया हुआ है, क्या करें शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए पैसा लो डिजिटल ऑलरेडी चल चुका है, फिर भी चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार 36 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन मैं इतना एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ कि आपको 45 46 तक आ जाएगा, बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक रैली आ चुका है। और नेटवर्क 18 आपके पास अगर पोजीशन है, तो मैं बोलूंगा एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। 51.53 के आसपास है। ये यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आप एक बार मैक्सिमम 50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, जो भी ट्रिगर भी हो जाएगा एग्जिट करने का सलाह रहेगा। तो पैसा लो और नेटवर्क 18 दोनों सस्ते में स्टॉक आपको मिल रहा था, आई थिंक वही देख के आपने लिया है। आई डोंट नो, बट दोनों स्टॉक्स पे ही मोमेंटम अभी खत्म हो चुका है। एंड नेटवर्क 18 में तो कोई पॉसिबिलिटीज दूर दूर तक मुझे नहीं दिखता। और कल भी उन्होंने पूछा था, और कल मैं जब यूट्यूब लाइव कर रहा था तभी उन्होंने पूछा था, मुझे याद है उनका नाम। सो एग्जिट करने का सलाह रहेगा नेटवर्क 18 से। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है विष्णु जी का, ये सवाल पूछा है, एचडीबी फाइनेंशियल, इसको आईपीओ से इन्होंने होल्ड किया हुआ है, अभी क्या करें प्रदीप भाई? क्योंकि कल इसके रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स ठीक थे, बट कुछ खास हो नहीं रहा कंपनी में फिलहाल, क्या करना है सर? सर देखिए एचडीबी फिनेंशियल्स को मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए 705 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के। 705 अगर कभी भी ब्रेक करता है ना, तो आपको बेच देना चाहिए, और अभी तो फिलहाल होल्ड करने का सलाह रहेगा जी। सर एक स्टॉक का ब्रेकआउट आ रहा है, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बताइए बताइए। देखिए एसआरएफ करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एसआरएफ पे मुझे लगता है कि एसआरएफ में ब्रेकआउट आया हुआ है, और इसका टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 3250, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 3300 तक। तो 3250 और 3300 जाने के लिए एसआरएफ रेडी हो सकता है। अब बहुत ही बढ़िया, बहुत टाइम से एसआरएफ एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट, अब फिर से एक तेजी मोमेंटम यहाँ पे
पे आ रहा है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 4 to 5 वीक्स का एक व्यू रखिए और 3,300 का टारगेट के लिए करेंट जोन से बाय कीजिए। और जरूर एक स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार आपको 3,050 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। 3,050 का स्टॉप लॉस यानी 120 रुपए। प्रदीप भाई, स्टॉप लॉस को ज्यादा बड़ा दे दिया आज आपने, इतना बड़ा देते नहीं हो स्टॉप लॉस अमूमन आप। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन सर मुझे लगता है कि 3,300 एंड उसके अबोव भी जाने के लिए रेडी है। एक्चुअली टारगेट थोड़ा एक महीने में मुझे लगता है कि एसआरएफ में जितना तेजी से मूव आ रहा है, 3,400 3,500 भी पॉसिबल है। लेकिन स्टॉप लॉस नीचे मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा है इसमें। लेकिन थोड़ा स्टॉप हम्म, लॉस एक कॉल में आप थोड़ा लंबा रखिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर स्टॉप लॉस बड़ा रख के आपको थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है। शेयर भी बड़ा है। एसआरएफ को एक बार चार्ट स्क्रीन पर दिखा दीजिए। एसआरएफ यहाँ पर 3250 3300 पहले टारगेट्स की रेंज रहेगी। दूसरा रहेगा आपके लिए फिर 3300 के बाद थोड़ा तो प्रॉफिट बुक करना ही 3300 पे, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं। प्रदीप जी तो 3400 3500 की भी बात कर रहे हैं। प्रदीप जी से पूछ लेंगे कि 3400 3500 जाएगा उस समय या वहीं पर 3300 पे काट के निकलना है। प्रदीप भाई, अगर 3300 पार कर जाए, ये काउंटर जल्दी 1-2 दिन में मैं बात कर रहा हूँ, तो 3400 का वेट करें, 3300 पर अपनी कितनी परसेंट पोजीशन काटें उस समय। अब देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक फंडामेंटली बहुत जबरदस्त है। और अगर आपको उस टाइम पे स्टॉप लॉस थोड़ा आपका बाइंग प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट आप कर देना, टारगेट थोड़ा और लंबा रहेगा। आप चाहो तो अगर जिन्होंने शॉर्ट टर्म व्यू है, एक महीने का व्यू है, वो एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए 3350 और 3400 के आसपास। बाकी और भी बढ़िया टारगेट है मेरा। मुझे लगता है कि ये 4,000 भी सर क्रॉस कर सकता है क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन। और मैं अभी ऐसा स्टॉक ढूंढ रहा हूँ जहां पे लास्ट 1.5 से 2 सालों का कंसोलिडेशन चल रहा था। आप देखेंगे एसआरएफ का चार्ट ऑलमोस्ट फिफ्थ सिक्स टाइम अटेम्प्ट लिया था, उसके बाद का ब्रेकआउट अब फिर से एक रडार पे आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जो वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ पे हो रहा है और जिस तरीके से ये फंडामेंटल भी पास्ट में बहुत बढ़िया रहा है, रिटर्न भी बहुत जबरदस्त दिया है, फंडामेंटली इसमें बहुत वैल्यू है। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसमें रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। शॉर्ट टर्म व्यू, मिड टर्म व्यू दोनों पॉजिटिव है।